हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 15 करेंगे और ये फर्स्ट चैप्टर का अंतिम लेक्चर होगा। हमने बताया था आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। पहले चैप्टर का आज ये अंतिम टॉपिक होगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेज थ्योरम। गॉसेज थ्योरम के एप्लीकेशंस में हम लोग चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कितना होगा, किसी पॉइंट चार्ज हो, इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो, स्फीयर हो, सबके लिए हमने देख लिया। आज हम एक एडिशनल टॉपिक की बात कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में, तो 12th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे EFI, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं। नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है इफ चार्ज बी गिवन टू अ बॉडी, चार्ज बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एवरीवेयर टू दैट बॉडी। कोई सॉलिड स्फीयर है तो उसके हर भाग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इफ द बॉडी इज कंडक्टिंग, चार्ज रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो हम लोग पिछला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं ड्यू टू ए हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर में क्या होगा, चार्ज जो होगा सरफेस पर होगा। या सॉलिड स्फीयर भी हो और कंडक्टिंग हो, ये सॉलिड स्फीयर है और क्या है, कंडक्टिंग है, तो चार्ज कहाँ चला जाएगा, सरफेस पर। दोनों एक ही केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए हॉलो स्फीयर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। लेकिन कंडक्टिंग नहीं ना हो कि नॉन कंडक्टिंग हो और सॉलिड स्फीयर हो तो क्या होगा, तो आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है, ऐसा है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब हुआ चार्ज बी एवरीवेयर इंक्लूडिंग द सरफेस। सभी जगह पे चार्ज होंगे। We have to calculate electric field intensity at different points due to this sphere. इसका हमने मान लिया कि रेडियस r है, कैपिटल R। We have to calculate EFI at different points. Different points क्या हो सकता है, आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर से बाहर किसी पॉइंट पर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर। 3 पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ, आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो आउटसाइड वाला स्फीयर जो है उसको मान लेते हैं कि वो r डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस पर है, कहाँ से, सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर r जो है ग्रेटर देन कैपिटल R, तभी बाहर जाएगा। स्मॉल r जो है कैपिटल R से बड़ा है। इस पॉइंट पर हमको फील्ड निकालना है। तो आप पढ़े हैं गॉसेज थ्योरम का एप्लीकेशन। क्या करना होता है, 3 काम होता है। मान लीजिए पूरा चार्ज जो है Q है, पूरे जो स्फीयर में चार्ज फैला हुआ कितना है, Q। बाहर भी दिखा सकते हैं। तो 3 काम होता है। सबसे पहला काम होता है कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा। ठीक है, देखो एक नींबू है, एक सॉलिड स्फीयर है, चार्ज एवरीवेयर है। अब हमको इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है। तो यहाँ केवल r डिस्टेंस, इसके सेंटर से r डिस्टेंस का एक पॉइंट नहीं होगा, बहुत सारे पॉइंट होंगे।
सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। ठीक है, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। हेलो जी, हेलो, हाँ हाँ हाँ, तो वो देख रहे हैं ब्यूटी पार्लर के जस्ट ओवर ब्रिज तरफ आगे बढ़िएगा तो एक गली है, उसी गली में घुसिएगा तो एक टावर वाला मकान है, देख रहे हैं? पीछे वाला गली में, हाँ मतलब ओवर ब्रिज तरफ। हाँ उस गली में जाइएगा, हाँ ट्रांसफार्मर बगल से अंदर जाता है, उसी में अंदर जाइएगा तो एक मकान है, उसमें टावर लगा हुआ है। ठीक है, उसी मकान में जाइएगा तो एक LIC के ये हैं, एजेंट हैं, दीपक कुमार नाम है, हम उनको बोल देते हैं, उन्हीं के पास हम, चूँकि है नहीं, आरा में है नहीं, तो उन्हीं को दिया हुआ है, तो वहाँ से पिक कर लेना है। आप पहुँचिए, उनको फ़ोन करते हैं, वो आपको दे देंगे। ठीक है, ठीक, ओके ओके, जाइए उस गली में जाइए अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लिया कि हमारे पास एक स्फीयर है, इसका रेडियस r है, चार्ज q है। कंसीडर ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैविंग चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर इन द स्फीयर, चारों तरफ फैला हुआ है। अब हम लोग को आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एट अ पॉइंट outside the sphere, point A outside the sphere, क्या करेंगे, now we construct, लिख नहीं रहे हैं, कंस्ट्रक्ट एक लाइन लिख रहे हैं, कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस। कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। ठीक है, अब पहला काम क्या है, इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है, नेट चार्ज enclosed by Gaussian surface, Q in या Q नेट कहेंगे, कितना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, जो स्फीयर पर चार्ज दिया हुआ है, दैट इज Q। ठीक है, अब हम लोग फ्लक्स की बात करेंगे, टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू या पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स पता करने के लिए किसी भी सरफेस से हमारे पास फॉर्मूला होता है E डॉट ds, ds इज द एलिमेंट्री एरिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस गॉसियन सरफेस का जिससे हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, एलिमेंट्री एरिया ले लिए, पूरा स्फीयर है उसका छोटा सा भाग ले लिए, डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। अब चार्ज चूंकि स्फीयर पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है नॉर्मल टू द सरफेस इन सेम डायरेक्शन। तो थीटा कितना हो गया, 0, E और ds के बीच का एंगल 0 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट्री एरिया के लिए फ्लक्स निकालेंगे और फिर पूरे स्फीयर के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस
फाई क्या होता है, ई डॉट डी एस का क्लोज सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, ई डॉट डी एस एलिमेंट्री एरिया के लिए, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ले लिए तो पूरे एरिया सरफेस के लिए हो गया। ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ये दोनों के डायरेक्शन में है, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो फाई आपका जो मिल गया, ई तो कांस्टेंट है, कैसे कांस्टेंट है, यहाँ ई निकाले, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, सब जगह ई क्या होगा, सेम होगा, ई बाहर आ जाएगा, तो हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे, ds, दैट विल बी, ds क्या है, उस गॉसियन सरफेस का जो स्फेरिकल है उसका एलिमेंट्री पार्ट है, ds क्या है, गॉसियन सरफेस जो स्फेरिकल है उसका एलिमेंट्री पार्ट है, तो पूरे ऐसा ऐसा ds तो बहुत सारा होगा, सबको ऐड करें तो क्या मिलेगा, पूरे स्फीयर का सरफेस मिल जाएगा, दैट इज कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्मॉल नहीं, कैपिटल नहीं, स्मॉल आर, क्योंकि ये ना इससे ना फ्लक्स निकाल रहे हैं हम, इसका रेडियस लेंगे, ये रेडियस लेंगे, ये कितना है स्मॉल आर, मतलब आपको फाई मिल गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 2। फिर से बात कर रहे हैं हमने बताया आप लोगों को कि गॉसियन थ्योरम अप्लाई करने के लिए 3 काम करना होता है, उसके बाद हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। 3 काम क्या क्या है, कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस, फाइंड टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, एंड फाइनली कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दैट गॉसियन सरफेस। तो हमने पहला काम किया, गॉसियन सरफेस बनाया, दैट विल बी स्फेरिकल। दूसरा हमने काम क्या किया, चार्ज इनक्लोज देखा, चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस दैट इज क्यू। तीसरा हमने क्या काम किया, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस दैट इज ई डॉट डी एस क्लोज सरफेस इंटीग्रल, कितना आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग स्थिति में हैं, वी कैन अप्लाई द गॉसियन थ्योरम। अप्लाइंग गॉसियन थ्योरम क्या हो जाएगा, गॉसियन थ्योरम क्या कहता है, फाई इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना आ गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, फ्लक्स है फाई, क्यू इन कितना है, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, बस इसको रीअरेंज कर लें, तो ई इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे चल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक साथ हो गया क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी जाना पहचाना लग रहा है, ये फॉर्मूला मिला था आप लोग को, देखे थे हम लोग, कहाँ देखे थे, पॉइंट चार्ज के लिए, किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्फीयर हो, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग में भी यही आया था बाहर के पॉइंट के लिए, मतलब कोई स्फीयर हो उसके बाहर किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो स्फीयर बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज, बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज, क्योंकि एक्सप्रेशन जो आया पॉइंट चार्ज जैसा आ गया, मतलब ये पॉइंट चार्ज के रूप में बिहेव करेगा। ठीक है, ये हमारा हुआ किसके लिए, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, एक हो गया। अब कहाँ बात करेंगे, ऑन द सरफेस स्फीयर, यहां पर बी पर, एट पॉइंट बी। इसको स्क्रीन से जूम क्या कहते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम बी वाले के लिए बात करते हैं। EFI at point B on the surface, on the surface। तो फिर वही काम करेंगे लेकिन कुछ नहीं करेंगे,
यहाँ ले, बात एक ही है। यहाँ से भी गॉसियन सरफेस से बनाएंगे ना तो क्यू ही चार्ज इंक्लूज करेगा, उससे भी फ्लक्स उतना ही आएगा। तो कुछ नहीं बदल रहा है, बदल क्या रहा है, यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस का रेडियस इसका आपके स्मॉल आर है, इसका क्या हो जाएगा कैपिटल आर। ठीक है, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो जो हमारा फॉर्मूला आया है उसी को चेंज कर देंगे, सब वही रहेगा, क्यू तो वही है, आर को कैपिटल आर कर देंगे। ई सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। बस ये आउटसाइड के लिए हो गया और ये सरफेस के लिए हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इस पॉइंट के लिए, पॉइंट सी के लिए कितना होगा इनसाइड द स्फीयर। सी इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, अब यहां पर सब कुछ फिर से करना होगा, जैसे फर्स्ट केस में हमने किया था, यहाँ फिर से सब कुछ करना होगा। क्या करना होगा, तो हमने एक पॉइंट माना सी जो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर। अब यहां से क्रॉस करने वाला गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ये हमारा गॉसियन सरफेस होगा। ठीक है, लिखेंगे let a point C at a distance x from center of a sphere, x from center of a sphere. Now we construct a Gaussian surface. कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस। ठीक है, हमने गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर लिया। ये कैसा होगा, ये भी वही स्फेरिकल ही होगा। ठीक है, अब इससे चार्ज कितना जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्यों तो पूरा था, इसमें क्यू डैश होगा। वो कितना होगा हम लोग क्यू की तरफ में निकालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, हमने पहला काम कर लिया, गॉसियन सरफेस बना ली। दूसरा काम क्या है, चार्ज, कैलकुलेट द चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, क्यू डैश। अब देखो ये चार्ज कहां फैला हुआ है, पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इस छोटे वाले में कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेंगे और इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। छोटे वाले स्फीयर में कितना चार्ज है, तो हम लोग पहले पता करेंगे कि उस चूंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पहले डेंसिटी निकाल लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, Q बाई कैपिटल V इंटू स्मॉल v। समझ रहे हैं, Q टोटल चार्ज बाई कैपिटल V इंटू स्मॉल v। Q बाई V वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कर जाए तो क्या बचेगा, चार्ज बचेगा। Q और V कितना है, इसका वॉल्यूम कितना होगा बड़े वाले स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, बड़े वाले का वॉल्यूम होगा। छोटे वाले कितना होगा, 4/3 पाई एक्स क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस हमने एक्स लिया है, बाकी चीजें कैंसिल हो जाएंगे। मतलब आपको क्यू डैश मिल गया क्यू एक्स क्यू
बाई आर क्यूब। ठीक है, हमने चार्ज निकाल दिया, चार्ज इंक्लोज बाई गॉसियन सरफेस। फिर वैसे ही क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स में क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री एरिया लेंगे ds, चार्ज इंक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस फाई, कितना हो जाएगा, E डॉट ds क्लोज सरफेस इंटीग्रल, E ds cos 0 डिग्री, मतलब E ds। अब देखो E बाहर आ जाएगा, E तो कांस्टेंट होगा, इससे सरफेस कौन से बराबर होगा, E कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा। अब ds क्या है, एलिमेंट्री एरिया है इस गॉसियन सरफेस का, जिसका रेडियस कितना है x रेडियस वाले गॉसियन सरफेस का एलिमेंट्री एरिया है। तो ds का इंटीग्रेशन करेंगे क्या मिलेगा, पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा, किसका, छोटे वाले गॉसियन सरफेस का। क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई x स्क्वायर। ठीक है, हमको 5 फ्लक्स मिल गया, किसके लिए, ड्यू टू क्रॉसिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस x। अब गॉसियन थ्योरम अप्लाई करेंगे, ऊपर नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, by applying गॉसियन थ्योरम क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू इन बाई अपसाइड आउट। क्यू इन कितना है, और क्यू डैश क्यू एक्स क्यू बाई आर क्यू बटा में सॉरी कर दिया हूँ, फाइव का वैल्यू पुट करते हैं। फाइव कितना है, E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर, E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। क्यू ई कितना है, क्यू एक्स क्यू बाई आर क्यू। तो हमको E निकालना है ना, यह कट भी जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, केवल एक एक्स बचेगा। तो ये 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, ये वाला एप्सिलॉन नॉट, तो ये 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा, क्यू एक्स बाई आर क्यू। तो आपको मिल जाएगा क्यू एक्स बाई आर क्यू। ये आपको एक्सप्रेशन हो गया, कहाँ के लिए, ये इनसाइड के लिए। ठीक है, अब आप देखिए इसमें ये जो इनसाइड का फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, ये हम लिख सकते हैं ई इन जो है प्रोपोर्शनल होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्स के। ठीक है, एक्स कम होगा फील्ड कम होगा, एक्स कम होगा मतलब कहाँ आएंगे हम लोग, सेंटर की ओर आएंगे, तो सेंटर पर आएंगे तो फील्ड जीरो हो जाएगा, एक्स बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ते जाएगा। सरफेस पर जाने पर एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, ई एस कितना निकाले थे, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये सरफेस का है। और आउटसाइड के क्या निकाले थे, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर।
और इन साइड ये क्या है 1/4πε0 QX बाई RQ। इसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा जब सेंटर से दूर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा कब तक, जब तक सरफेस पर नहीं पहुंच जाए। सरफेस पर आएंगे कांस्टेंट वैल्यू देगा, देख रहे हैं सब कांस्टेंट है इसमें, 1/4πε0 कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, R कांस्टेंट। लेकिन इसके बाद जब हम बाहर जाएंगे तब ये R जो है बढ़ेगा घटेगा, जैसे से दूर जाएंगे R बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो E क्या होगा घटेगा। अब दो चीज देख रहे हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, फिर एक वैल्यू मिला, उसके बाद क्या हो रहा है घट रहा है, ठीक है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें representing variation of EFI from center of sphere। दो एक्सिस चाहिए ग्राफ बनाने के लिए, इस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए और इधर ले लिए R, ठीक है। हम यहां पर हैं, सेंटर पर है, अब यहां से आगे बढ़ेंगे, मतलब यहां से आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो E बढ़ेगा। कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E जो है x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा होगा स्ट्रेट लाइन पढ़ता गया, एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देगा। ये कहाँ आ गए हम लोग, कहाँ गए, x इक्वल टू हो गया R, x इक्वल टू R मतलब हम सरफेस पर आ गए, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू कितना मिला E का, ES सरफेस वाला वैल्यू, ये वाला। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, सरफेस से आगे बढ़ेंगे तो R स्मॉल r बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो क्या होगा घटेगा, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल 1/r², देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अभी स्क्वायर के, तो R बढ़ने से ही घटेगा और तेजी से घटेगा क्योंकि स्क्वायर है, इस तरह का ग्राफ मिलेगा E प्रोपोर्शनल 1/r², और ये क्या है E प्रोपोर्शनल x का ग्राफ है, ठीक है। क्योंकि ग्राफ पूछ देगा, जेई मेंस का एग्जाम हो या फिर मेडिकल का हो या एनडीए वगैरह का हो, उस एग्जाम में इस तरह के ग्राफ पूछते हैं। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। किसके लिए है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है। इसके पहले हम लोग कंडक्टिंग पढ़ चुके, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। आप लोग सवाल बनाएं, जो प्रॉब्लम हो आप भेज सकते हैं सवाल। इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर करेंगे और जो क्वेश्चन है उसको लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे। तो एक दो दिन में कल या मतलब एक दो दिन में आप लोग का लाइव क्लास शुरू करेंगे और क्वेश्चन को लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट जो है अगले वीडियो में हम लोग डालेंगे। सेकेंड चैप्टर, कौन चैप्टर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।